नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम राशिद बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे दोस्तों, मैं रोज़ाना आपकी खिदमत में सर्दियों की कोई ना कोई सब्ज़ी, कोई ना कोई फल और किसी न किसी मेवा के ख़वास और फ़वाइद आपके सामने बयान करता हूँ। आज मैं जिस चीज़ के ख़वास और फ़ायदे आपके सामने बयान करने लगा हूँ वो अमलोक है। अमलोक स्याह रंग का फल होता है और इसके अंदर बारीक बारीक बीज होते हैं। जायके के लिहाज से बड़ा खुश जायका होता है। आम ज़ुबान में लोग इसे बंदर का खाना कहते हैं। मेरे दोस्तों, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अमलोक के बेतहाशा फ़ायदे हैं। अगर आप इसकी अफादियत और ख़वास का मुताला करें तो आप दंग रह जाएं। वो छोटे बच्चे जो बिस्तर के ऊपर पेशाब कर देते हैं, या जिनका पेशाब कंट्रोल नहीं होता, या जिनका मसाना कमज़ोर होता है और उनके वालिदैन परेशान रहते हैं, आप रात के वक़्त मेरे दोस्तों थोड़ी सी मिकदार में जो बच्चे पेशाब बिस्तर के ऊपर कर देते हैं उन्हें अमलोक खिलाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अमलोक ना सिर्फ उनके मसाने को क़ुव्वत और ताकत देगा, बल्कि बच्चे जो रात को सोते वक़्त बिस्तर के ऊपर पेशाब करते हैं तो वो बिस्तर के ऊपर पेशाब हरगिज़ नहीं करेंगे। मेरे वो दोस्त अहबाब जो मोटापे की वजह से परेशान रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं, चंद दिन तक अमलोक का इस्तेमाल करें। अमलोक ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है बल्कि ये मोटापे का भी खात्मा करता है। मेरे ऐसे दोस्त अहबाब जिनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, जो खून की कमी का शिकार हैं, मेरे दोस्तों चंद दिन आप अमलोक का इस्तेमाल करें। चंद दिन तक अमलोक का इस्तेमाल करने के बाद अमलोक ना सिर्फ जिस्म के अंदर से हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करता है बल्कि ये आपके जिस्म में ताकत और तवानाई फराहम करता है। मेरे वो दोस्त अहबाब जो घर से बाहर सख्त और हार्ड काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, मेहनत कश हैं, वो रात को आकर अमलोक का ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अमलोक ना सिर्फ आपके पट्ठों को ताकत देता है बल्कि ये जिस्म को तवानाई और फराहत फराहम करता है। आपका जिस्म चाको चौबंद रहता है, हशाश बशाश रहता है। मेरे ऐसे भाई और बहनें जो याददाश्त की कमी की वजह से परेशान हैं और अक्सर व बेशतर उन्हें रखी हुई चीज़ें भूल जाती हैं, मेरे दोस्तों चंद दिन आप अमलोक का इस्तेमाल करें, क्योंकि अमलोक के अंदर आयरन होता है। इसलिए ये इस्तेमाल करने के बाद ये ना सिर्फ आपकी याददाश्त को तेज़ करेगा बल्कि आपकी बनाई को भी तेज़ करेगा। मेरे दोस्तों, अमलोक के अंदर वाफर मकदार में आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम पाया जाता है। आप अमलोक का शेक बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुट्ठी भर अमलोक आप रात को गर्म कोसे पानी के अंदर भिगो कर रख दें। सुबह को जब आप इन्हें देखेंगे ये फूल जाएंगे। इनकी गुठलियाँ निकाल के आप दूध के साथ ये शेक इस्तेमाल कीजिए। मेरे वो भाई और बहनें जिनको असाबी दर्दों का मसला है, सर्दियों में अक्सर बेशतर उन्हें दर्दें रहती हैं, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ चंद दिन तक अमलोक का शेक इस्तेमाल करने से ना सिर्फ वो असाबी दर्दों से छुटकारा हासिल कर लेंगे बल्कि खुदा न खास्ता सर्दियों के मौसम में अगर उन्हें पुरानी चोटों की वजह से दर्द होता है या तकलीफ़ होती है, वो उस तकलीफ़ और दर्द से भी निजात हासिल कर लेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे वो दोस्त अहबाब जिनका चेहरा पतला है, कमज़ोर है और वो चाहते हैं कि उनका चेहरा मोटा हो, वो चंद दिन तक अमलोक का इस्तेमाल करें। अमलोक इस्तेमाल करने से ना सिर्फ उनका चेहरा फरबा होगा बल्कि उनके चेहरे को अमलोक नई ताजगी और शगुफ्तगी भी फराहम करेगा। अमलोक मैदे के अल्सर के लिए बहुत अच्छा है। अमलोक मैदे के अंदर से फासद मादों का भी खराज करता है। आप चंद दिन तक अमलोक इस्तेमाल करें। अमलोक इस्तेमाल करने के बाद आप मैदे जिगर के भी आर्जे से महफूज रहेंगे। ये आपको मैदे जिगर के अमराज से भी निजात दिलाएगा। अमलोक सर्दियों की सौगात है और मेवा जात में खुश ज़ैका और कब कीमत मेवा होता है। ये आपको बहुत कब और मुनासिब रेट में पंसारी की दुकानों से मिल जाता है। अमलोक का इस्तेमाल ज़्यादातर सर्दियों में किया जाता है। मरी के इलाके में अमलोक के दरख्त बाकसरत पाए जाते हैं और इसका फल दरख्तों के ऊपर लगता है। ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को समझकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट किया करें। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाए। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है जो मुसलमान बीमार हैं, अल्लाह पाक सबको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।